6260174231 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। हे एवरीबॉडी, रेयांश राहुल हियर। स्केचिंग एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न सिर्फ स्केचिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है बल्कि स्केच करने से हम उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और स्केच करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी चले जाते हैं। पेंसिल के साथ पेन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्केच करते वक्त और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि इसमें हम रफली चीज़ों को करते चले जाते हैं और इसमें हम मिटा नहीं सकते, चीज़ों को इरेज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पर हम मिस्टेक कर देते हैं। और स्केच अगर जब आप करते हो और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा स्केच करते वक्त, खासकर पेन का इस्तेमाल जब आप कर रहे हो। क्योंकि जब आप वर्क करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है और जब आप एक पर्सन पेन से स्केच करता है और पेन से स्केच करना भी चाहिए, ओके। और इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा इस पूरी वीडियो में। और खासकर वो 4 मिस्टेक्स जो आप अगर अवॉइड करते हो तो आपके पेन के स्केचेस जब आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ ही साथ आप ज़्यादा सीखोगे और ज़्यादा आपकी गलतियाँ आप अवॉइड करके ज़्यादा बेटर स्केच कर पाओगे पेन के साथ, ओके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत कॉमन सी मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं वो है प्रेशर कंट्रोल का सही ना होना। जब आप पेन से ड्रॉ करते हो तो इस तरीके की लाइन नहीं खींची जाती जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आप डायरेक्टली लाइन नहीं खींचते हो क्योंकि पेन से आप रब नहीं कर सकते। तो आपको पहले एज्यूम करना होता है कि लाइन आप कहाँ खींचोगे, तो बहुत लाइट लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है। तो प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रेशर आप दोगे अपने पेपर पर। तो बहुत लाइट ड्रॉ करना आपको इम्पॉर्टेंट है जब भी आप पेन से स्केच करो। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि लेयरिंग का इस्तेमाल न करना। जब भी आप चीज़ें डार्क करो तो इस तरीके से डार्क नहीं करना है, ऐसे लेयर वाइज करना है जहाँ पे आप लाइट लाइट स्ट्रोक्स दे दे के एक के बाद एक डार्कनेस अचीव करते हो, ठीक है। और इसके लिए आप रफ पेपर पे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। बार बार स्ट्रोक्स लो, अलग अलग टाइप के लाइंस खींचो, स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स, सर्कल्स, इस तरीके के आप लाइन खींचनी और आपको एक के ऊपर एक चलाना। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल किया तो इसके ऊपर 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 मैं और कर रहा हूँ कंटिन्यू, ताकि जहाँ पे मुझे डार्कनेस चाहिए वहाँ पे मैं और डार्कनेस अचीव कर पाऊँ। अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स लो, कर्व्स में अलग अलग डिज़ाइन बनाओ। यहाँ पे मैं हैचिंग करके देख रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग, सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक स्केच कर रहा था सीजर सेंटोस का और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो बहुत लाइट लाइट बस मैं पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ बनेंगी। अगर मैं डार्कनेस भी दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लेयरिंग वाइज दे रहा हूँ। ये बियर्ड में जब मैंने डार्कनेस लाई तो ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली शुरू से डार्क कर दिया। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप एक बार में डार्क कर रहे हो या लेयर वाइज डार्क कर रहे हो, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कि डायरेक्टली मैंने लाइन खींच दिया, पहले बस मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कौन सी लाइन कहाँ बननी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट्स में कर रहा हूँ बहुत लाइट ड्रॉ करते हुए। तो दोनों ही मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने कवर कर रहा हूँ आपके सामने। एक कि आपको लाइट ड्रॉ करना है, अपने प्रेशर के ऊपर कंट्रोल रखना है। दूसरा लेयर वाइज चीज़ें ऐड करनी है, जो डार्कनेस आप अचीव करोगे उसको लेयर वाइज धीरे 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 उसमें एडिशन करना है, एक बार में नहीं करना है, ओके। वो अच्छा भी नहीं दिखता और उसमें मिस्टेक्स सुधरती भी नहीं है। ये तो हो गई 2 चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और एक ये डूडल, जैसे आप ये सारे पोर्ट्रेट्स आप देख रहे हो, मैंने छोटे छोटे फेस बना रखे हैं, तो ये मैं बहुत रफली करते रहता हूँ। तो डूडल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डूडल का मतलब क्या कि आप रफली कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो बिना परफेक्शन का वेट करते हुए, ओके। डूडलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन से तो हम डूडल वैसे भी बचपन से करते आए हैं, लेकिन उसका आज का मैं ज़माने में देखता हूँ कि बहुत कम हो रहा है उसका उपयोग। लोग परफेक्शन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो आप मज़े के लिए डूडल करो, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। और अभी एक और मैं आपको डेमो यहाँ पे दूंगा एक पोर्ट्रेट बना के, और इस पोर्ट्रेट में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उसको मैं कवर करते हुए चलूँगा। और इस पोर्ट्रेट में मैं चौथी मिस्टेक भी कवर करूँगा। इसको ध्यान से आप देखो और वो चौथी मिस्टेक को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। जो भी 3 मिस्टेक मैंने अभी तक बताई, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो तो उन तीनों मिस्टेक को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और आप कौन सी मिस्टेक नॉर्मली करते हो, अगर पेन से स्केचिंग करते हो तो ज़रूर बताना, ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में रह जाए और अगले बार जब भी आप स्केचिंग करने बैठो तो ये सारी मिस्टेक्स आप उनसे बचो और उनको और अच्छे से सुधार के अपने वर्क को करो। अब यहाँ पे चौथी मिस्टेक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो ये कि प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान न देना। पेन हो, वाटर कलर आप कर रहे हो या फिर कोई ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ऑयल पेंट से डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ग्रेट मास्टर नाथन फॉक्स एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रिंसिपल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ही नहीं, दुनिया के हर एक मास्टर ने प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है जब भी वो आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये पोर्ट्रेट आपको बनाते समय जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है वो वही चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही होती है जब मैं एक ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ, पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ या किसी भी टूल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो लाइन्स है उसको एकदम लाइट रखे हैं, प्रेशर कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया है, पेन के ऊपर कितना प्रेशर मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर कंट्रोल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो कंट्रोल तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आएगा। दूसरी चीज़ जो भी मैं अभी आप देख रहे हो कि मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे, इस शेडिंग को वैल्यू का ऐड करना कहते हैं। शेडिंग का मतलब ये नहीं कि हम पेंसिल से रब कर देते हैं, ओके, यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं डार्कनेस और लाइटनेस अचीव करने के लिए। तो इसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो लाइट करते हुए एकदम लेयर वाइज। ठीक है, और तीसरी मिस्टेक जो मैंने बताई थी कि डूडल आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो कि आज कल लोग बहुत कम कर रहे हैं, जहाँ पे आप रफली कुछ भी फूल, पत्तियाँ, आँख, नाक, मुंह, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पेपर के पीछे बनाते रहते थे, वो सबको डूडल कहते हैं, जहाँ पे हम मज़े के लिए काम करते हैं। और उसके वजह से भी हमारा प्रेशर कंट्रोल कर पाना, लेयर दे पाना, ये सारा जो हैंड का जो हम करते हैं, जो सेंसिटिविटी हम कंट्रोल करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्प्रूव उसी से ही होती है जब हम एक्चुअल में स्केच को इन्जॉय करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि ये पेन से स्केच करते हो या पेंसिल से भी करते हो तो इन्जॉय करो प्रोसेस को। ऑब्वियसली सीखो जितना सीख सकते हो, और लेकिन करते समय वो सारी सीख को इम्प्लीमेंट भी करो और इन्जॉय करो प्रोसेस को। ये नहीं कि मुझे बहुत बारीकी से काम करना है हर वक्त और एकदम स्किन का टेक्सचर पा लेना है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी जो भी चीज़ मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बहुत कूल माइंड के साथ और बहुत रफली, बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ पे मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं लेयर वाइज डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स पेन भी आप अलग अलग टाइप का इस्तेमाल करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा पेन लिया हुआ है, बॉल पेन, और जेल पेन से भी स्केचिंग होती है, उसमें थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा आता है, लेकिन तरीका वही है। क्योंकि जो प्रिंसिपल है आर्ट के वो ये कहते हैं कि ड्राइंग के ऊपर पहले ध्यान दो, जो आपके एंगल्स हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो अच्छे होने चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा ये पोर्ट्रेट को करते समय भी मैंने आँख, नाक, मुंह की प्लेसमेंट वगैरह जो ऑब्वियसली हम हर वक्त सही करने की कोशिश करते हैं, कोई भी हम टूल इस्तेमाल कर रहे हों, तो वो चीज़ मैंने पहले ध्यान दी। करते वक्त मैंने बस ये देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, हल्के हल्के हाथों से ऑब्ज़र्व करके देखा, हल्के से पेन के प्रेशर के साथ। जब मुझे लगा कि हाँ सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह में हैं, तो धीरे धीरे मैं लेयर वाइज एडिशन करते जा रहा हूँ। और जब आप इस तरीके के वर्क स्केचिंग बार बार करते हो ना डेली लाइफ में, रफली अपने कॉपी के पीछे, रफ कॉपी पे कहीं पे भी कुछ ना कुछ पेन के साथ करते रहते हो, तो क्या होता है कि आप ना कंफर्टेबल हो जाते हो अपने हाथ के ऊपर। आपका जो कंट्रोल है, जो भी आपने टूल इस्तेमाल किया, भले वो पेन हो या पेंसिल हो या कुछ भी हो, आप ना कंफर्टेबल हो जाते हो कि किसी भी टूल को कैसे इस्तेमाल करें, उसका प्रेशर को कब, कहाँ, कितना रखना है, कितना बदलना है, वो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। उसके बाद जो मज़ा आना चालू होता है उसका कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद फिर आप एक्चुअल में इंजॉय करते हो आर्ट को, फिर आपको मज़ा आता है कुछ भी करते वक्त। इसीलिए पेन बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती तो करोगे ही और गलती को मिटा भी नहीं सकते। तो आपके पास एक ही उपाय बचेगा कि गलत हो गया तो दोबारा बनाओ, गलत हो गया तो दोबारा बनाओ। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आप बार बार बना भी लेते हो, आप परफेक्शन के पीछे भी नहीं भागते हो और इन्जॉय करना सीखते हो आप। ओके, तो ये जो मिस्टेक्स मैंने बताया उसको ज़रूर ध्यान देना, उससे सीखना, और उसके बाद जब आप ये सारे स्केचेस करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको काम करने में आप इन्जॉय करोगे, आप रिलैक्सेशन फील करोगे। रिलैक्स भी करता है माइंड जब हम पेन से स्केचिंग करते हैं।
क्योंकि एक तरीके से हमारे अंदर का जो एक्सप्रेशन है, जो अंदर से जो हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम को लेके, तो हम रफली पेन को रगड़ते हैं पेपर पे, और रगड़ते समय जब हमारा वर्क अच्छा दिखता है ना, मज़ा आता है करते वक्त, तो और ज़्यादा अच्छे से हम रिलैक्स हो पाते हैं। और ये चीज़ें आप ऑब्वियसली फील कर पाते हो जब आप करते हो। और जितना जितना आप सीखोगे, जितना आप अपने वर्क को इम्प्रूव करोगे ना, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील कर पाओगे। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि नाथन फॉक्स ने क्या लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक आर्ट वर्क में। एक पेन से लेके कोई भी मीडियम आप सीख रहे हो, कोई भी कलर आप कर रहे हो, मैटर नहीं करता। जब तक अगर आपके प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, आपका वर्क अच्छा नहीं बनेगा। टेक्निक से भी पहले प्रिंसिपल्स आते हैं, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल्ड ट्रेनिंग भी बनाई है, जहाँ पर मैंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दोनों के बारे में ही कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये पूरी ट्रेनिंग में कवर किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने इस ट्रेनिंग में कवर की हैं, जैसे लैंडस्केप के ऊपर कैसे काम करें, अलग अलग आर्ट के प्रिंसिपल्स के कैसे ऊपर काम करें, जो ओल्ड मास्टर किस तरीके से काम करते थे और उनके कैसे प्रिंसिपल्स हम अपने आज के आर्ट वर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टिल लाइफ की सेटअप कर सकते हो, कैसे आप उनकी स्टडीज़ कर सकते हो, कैसे फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रियल लाइफ से स्टडीज़ की जाती है। सभी आर्ट के जो एस्पेक्ट हैं उनको कवर करते हुए मैंने एक हाईली डिटेल्ड ट्रेनिंग बनाई है, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आप शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखोगे। इस ट्रेनिंग को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद है, बहुत बड़ा एक विज़न है कि जितने भी लोग हैं जो आर्ट की फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं या प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ हैं उनका पैशन है आर्ट में, या फिर कोई अदर प्रोफेशन के लोग हैं जो आर्ट में पैशनेट हैं, जो भी आर्ट में पैशनेट हैं और आर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो एक्चुअल में ग्रो कर सकें, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन की है। कम्प्लीटली ये ट्रेनिंग आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेड्यूल की प्रॉब्लम होती है। तो इस पूरी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो ड्राइंग मास्टरी। ये ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए कि इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वेबसाइट की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ऊपर में ही आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करते ही आप ड्राइंग मास्टरी की डिटेल्स में क्लिक करोगे, वहाँ पे आप पूरी डिटेल ड्राइंग मास्टरी के बारे में देख सकते हो और इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। इसमें एक प्राइवेट कम्युनिटी भी हमने डिज़ाइन की है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं वो डेली अपने आर्ट वर्क शेयर करते हैं, जो भी वो ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, जो भी वो उनके सवाल होते हैं, जो भी वो सीखते वक्त उनको डाउट्स आते हैं, वो भी आपस में वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ताकि सेम माइंडसेट के लोग जो आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएं और बहुत स्पीड में ग्रोथ अपनी बढ़ा सकें। तो इस ट्रेनिंग का, इस पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग का, इस कम्युनिटी का, इस पूरे जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे एस्पायरिंग आर्टिस्टों को साथ लेके इसका पार्ट आप बन सकते हो। पूरी ट्रेनिंग हिंदी में है, तो बहुत ईजीली आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करना, और कोई भी आपको चेक करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आके भी आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो ट्रेनिंग के बारे में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में आपकी सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको क्या लगी ज़रूर कमेंट करना, और क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास, और क्या डाउट्स हैं आपके मन में, वो चीज़ें भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी कनेक्टेड रहो, मैं आप सभी से कनेक्टेड रहूँ, व्हाट्सअप नंबर पे भी कनेक्टेड रहो, सारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो। बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है, और इस ट्रेनिंग का पार्ट भी ज़रूर बनना अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो, इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ग्रो करना चाहते हो। बिकॉज द विज़न जो मेरी यहाँ पे है कि मैं सभी को कनेक्ट कर सकूँ, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं। एंड लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, कि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उस पर भी चीज़ें सबको पता चले, इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचे। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो मेरे लिए। एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।